साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भगवा सरकारों ने अंधभक्तों की बेहद सटीक नब्ज पकड़ ली है। इन भक्तों को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा दो, किसी धार्मिक स्थल के सर्वे का झुंझुना पकड़ा दो और इनके हक अधिकारों पर डाका डाल लो। नेशन जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। जिस समय उत्तर प्रदेश के संभल और राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे कुछ खोजने की कोशिश की खबरें सामने आ रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिजली कंपनियों के निजीकरण का आदेश पारित करके वंचित तबके के हजारों लोगों से नौकरियां छीनने का बंदोबस्त कर लिया। यह बात महज संयोग नहीं हो सकती, बल्कि यह साफ साफ प्रयोग नजर आता है। जब मैं उत्तर प्रदेश की दो बिजली कंपनियों के निजीकरण की खबर देख रहा था, उसी समय बीजेपी शासित राजस्थान की खबरें भी साफ साफ दिखाई देती हैं कि वहां भी बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब दोनों राज्य सरकारें दोनों तरफ के लोगों को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा करके आरक्षण खात्मे का फुल प्रूफ प्लान बना चुकी हैं। और हैरत की बात देखिए, संविधान दिवस के दिन तमाम भाजपाई नेताओं ने संविधान के सामने सर नवाया, लेकिन दूसरी तरफ संविधान दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 24 नवंबर को ही योगी आदित्यनाथ सरकार के अधीन यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल ने निर्देश पारित किया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बनारस में है, और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय आगरा में है, इन दोनों सरकारी बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा पीपीपी मॉडल के तहत। मतलब इन कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी निजी हाथों में होगी। इस घोषणा के सामने आते ही बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन विरोध में उतर आए। संगठनों के पदाधिकारियों ने तर्क दिए कि आगरा डिस्कॉम यानी कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत 10,411 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहीं पूर्वांचल निगम लिमिटेड के अंतर्गत 17,189 कर्मचारी, कुल मिलाकर के दोनों निगमों के तहत 27,600 कर्मचारी। और इन दोनों निगमों के जिले अगर मिला लिए जाएं तो तकरीबन 42 जिले ये दोनों विद्युत वितरण निगम कवर करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सा निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर ली गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के संगठन कहते हैं कि इस तरीके से निजीकरण करके 1523 अभियंताओं के पद निरस्त कर दिए जाएंगे। मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के 1523 पदों पर खतरे की तलवार लटक गई है। यह तो वो मामला हुआ जो कर्मचारी अधिकारी पहले से इन दोनों निगमों में कार्यरत हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल समझिए, निजीकरण होने के बाद वहां आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब पहले से जो कार्यरत कर्मचारी हैं ओबीसी एससी एसटी वर्ग के, उन पर तो तलवार लटकेगी ही, साथ ही साथ नई भर्तियों में भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा। शायद इसी बात को समझते हुए नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ जी को। उस ट्वीट की चंद लाइनें आपको बताता हूं। सरकार की मंशा और पिछले कारनामों को देखते हुए पूरी आशंका है कि इस निजीकरण का मकसद पहले से इन निगमों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालना और नई भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ ना देना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं पहले ही कह चुका हूं, योगी सरकार की आरक्षण खात्मे की क्रोनोलॉजी समझिए।
प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा दो, उसी बीच चुपके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दो। जब होंगे ही नहीं सरकारी संस्थान तो ना रहेंगी सरकारी नौकरी और ना ही देना पड़ेगा आरक्षण। बिल्कुल सटीक क्रोनोलॉजी समझाई है। जब संस्थान निजी कर दिए जाएंगे तो बहाना बनाया जाएगा कि अब सरकारी नौकरियां बची ही नहीं तो हम आरक्षण लागू कहां करेंगे। कमोवेश इसी तरह की खबरें उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान से आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी आरएसएस के इसी निजीकरण एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वहां भी सरकारी बिजली कंपनियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। दोनों जगह के कर्मचारी अधिकारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्त उत्तर प्रदेश के संभल में और राजस्थान के अजमेर शरीफ में उस धार्मिक स्थल के नीचे कुछ कुछ खोजने में व्यस्त हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हमारे लिए नहीं है, उतने जल्दी अपने हक अधिकारों पर पड़ रहे डाके को समझ जाओगे, वरना तुम इसी खेल में उलझे रहो। ये सरकारें धीरे धीरे सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके तुम्हारी नौकरियां और आरक्षण खा जाएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।